प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ इस समय अपने रजत जयंती वर्ष में है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था, इसलिए राज्य सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हम लोग रजत जयंती वर्ष में हैं। हमारे प्रदेश के निर्माण को 25 वर्ष पूरे हुए हैं और इसको हम लोग अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता सद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम लोग को राज बना के दिया है और उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो पूरा 25 सप्ताह रजत जयंती समारोह मनाने का है, जो 15 अगस्त से शुरू हो गया है और आने वाले साल फरवरी तक ये चलेगा। तो स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किए हैं और उनकी स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कोरबा कलेक्टर कार्यालय में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा के साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने महिला समूह के स्टॉलों का निरीक्षण किया और अन्य मंत्रियों व सदस्यों के साथ सामाजिक, आर्थिक और जनजातीय विकास के मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद बताया गया कि बालक बालिका क्रीड़ा परिसर, एक्वा पार्क सहित कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ किया गया और सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए किसी भी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ के अंदर 3 विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। एक तो जसपुर सरगुजा उत्तर विकास प्राधिकरण, एक बस्तर विकास प्राधिकरण और एक मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। और पुनर्गठन के बाद आज ये पहला बैठक यहाँ ऊर्जा नगरी कोरबा में आयोजित हुआ था, जिसमें हमारे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे सभी मंत्रीगण, सांसद संतोष पांडे जी और प्राधिकरण क्षेत्र के सभी विधायकगण, सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण और उनके जो सदस्य होते हैं वो, और हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव और सभी प्रमुख सचिव और सचिवगण सभी उपस्थित थे। एक तरह से पूरी सरकार यहाँ पर थी और बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। हमारे जितने भी मंत्रीगण, विधायकगण हैं और जिला पंचायत के अध्यक्षगण हैं, उन्होंने प्राधिकरण को लेकर बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और उनको नोट भी किए हैं। और विशेषकर ये प्राधिकरण विकास के काम तो होते रहते हैं, कमी की पूर्ति का भी है और आदिवासियों की संस्कृति की संरक्षण का भी ये प्राधिकरण का गठन हुआ है और उस निमित्त बड़ी अच्छा चर्चा हुई है। और आज चूँकि ऊर्जा नगरी में ये बैठक का आयोजन था और श्री लखनलाल जी देवांगन जो हमारे प्रदेश के उद्योग वाणिज्य मंत्री भी हैं, श्रम मंत्री भी हैं, उनकी मांग थी कि यहाँ पर बालक क्रीड़ा परिसर और बालिका क्रीड़ा परिसर उसका निर्माण हो, तो दोनों के लिए 10-10 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं। उसी तरह से पीवीटीजी जो प्रधानमंत्री के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, उनके लिए आवासीय विद्यालय की यहाँ पर स्थापना हो, उसके लिए 5 करोड़ की घोषणा किए हैं। सोनालिया चौराहा के पास एक पुल की आवश्यकता है, उसके लिए 9 करोड़ रुपये की घोषणा किए हैं। और बुका और सतरंगा बहुत ही पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पर विकास हो सकता है, तो वन विभाग को आदेशित किए हैं 2 महीना में पूरा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और उसकी भी स्वीकृति देंगे। उसी तरह से एक्वा पार्क का भी प्रस्ताव है 37 करोड़ का और इसकी भी स्वीकृति हुई है और इसमें पर्यटन के हिसाब से भी बढ़ावा दिया जाएगा और मत्स्य पालन को भी वहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। और हमारे प्रदेश में 2015 के पहले के 115 सिंचाई परियोजना छोटी बड़ी मिलाकर, मध्यम मिलाकर अधूरी थी, जिसके कारण से किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच रहा था, तो उसके लिए 2800 करोड़ की स्वीकृति दिए हैं और ये सब के पूरा होने से 76,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। तो इस तरह से आज का ये मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बैठक बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ।
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने आज डांगनिया स्थित बिजली कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में बढ़ती बिजली दरों, अघोषित कटौती और लो वोल्टेज समस्याओं के खिलाफ जनता की नाराजगी जताई। उपाध्याय ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार की बिजली बिल हाफ योजना को वर्तमान सरकार ने बंद कर जनता को गुमराह किया। उन्होंने बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार पर जनता की भावनाओं से खेलने और महंगाई के समय बिजली दरें बढ़ाकर आम आदमी को ठगने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिस प्रकार से सरकार योजनाओं की चोरी कर रही है, कांग्रेस पार्टी की 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना से जनता को घर में राहत मिलता था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगी बिजली और विद्युत कटौती से लोग परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज बिजली चोर गद्दी छोड़ का नारा देकर आज यहाँ हम लोगों ने सीएसईबी का घेराव किया है, विद्युत विभाग के कार्यालय का घेराव किया है, जो भारतीय जनता पार्टी का सह कार्यालय है, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर महंगी बिजली बेचने का काम कर रहा है। अब लोगों के घर में 4-4, 5-5 हजार रुपया बिजली बिल आ रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी 400 यूनिट बिजली फ्री में लोगों के घर में बिजली बिल भी नहीं आता था। अब जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार को याद कर रही है और अपने आप को छला महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले बड़े वादे किए थे। महतारी बंधन योजना का 1000 रुपया दे के घर से 4-4, 5-5 हजार रुपया लूटने का काम कांग्रेस पार्टी की जो सरकार योजना माफ करती थी उसमें भारतीय जनता पार्टी लूटने का काम कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ विद्युत विभाग के कार्यालय में आकर हम लोगों ने आंदोलन किया है, तालेबंदी किया है। जो जनता को राहत नहीं दे सकता उसको बंद होना चाहिए, इसलिए आज तालेबंदी हम लोगों ने यहाँ पर किया है। पखानजोर में बांदे पुलिस ने 4.5 किलोग्राम गांजे के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से मोटरसाइकिल और 1.5 लाख रुपए की नगद राशि भी जब्त की गई। पुलिस के अनुसार ये गांजा महाराष्ट्र से लाकर स्थानीय स्तर पर खपाने की योजना बनाई जा रही थी। मामला बांदे थाना क्षेत्र का है। बांदे थाना क्षेत्र में कल सुबह थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुआ कि 3 व्यक्तियों के द्वारा गांजा ले जाने की बात है करके, तो तत्काल पुलिस टीम अपने लेकर के थाना प्रभारी के द्वारा मौके पर गए और जाकर के घेराबंदी किए और 3 व्यक्ति जो थे वो PB 108 की तरफ से आ रहे थे और पखानजोर में लाकर के स्थानीय स्तर पर खपाने के फिराक में थे। तो थाना प्रभारी द्वारा तीनों को एक काले कलर के मोटरसाइकिल में उनको धर दबोचा गया, जिनमें विश्वजीत सरकार, मिथुन जयकर और वरुण विश्वास करके थे। ये 28 से 30 साल की उम्र के व्यक्ति हैं और ये इनका काम PB 108 की तरफ से लाकर के पखानजोर में गांजा खपाना था। कितने की? ये इनके पास में 4 किलो 500 ग्राम गांजा जो लगभग 70,000 के आसपास की कीमत का है और उनके पास में 5,300 रुपया नकदी भी प्राप्त हुआ है और एक काले कलर का मोटरसाइकिल है जो लगभग 75,000 के आसपास का है। कुल मिलाकर के जो मसरूका है 1,50,000 के आसपास का है। इनके साथ किस तरह से बांटे थे सर ये गांजा को? ये स्थानीय स्तर पर ही बाहर से लाकर के यहाँ स्थानीय स्तर पर खपाने की ही फिराक में थे और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर कहाँ से लाते थे, वहाँ के कुछ पता चला? अभी प्रारंभिक तौर पर तो अभी पुलिस और आगे टीम काम कर रही है। जहाँ जहाँ पर इनका नेटवर्क होगा वहाँ पर पूरा कार्रवाई की जाएगी। इनके साथ कोई अन्य और है? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कल बिलासपुर में आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट और वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बैज ने कहा कि राहुल गांधी के आह्वान पर मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर फैली जागरूकता से भाजपा घबरा गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस का यह संघर्ष चुनावों की निष्पक्षता तक जारी रहेगा। कल बिलासपुर में शानदार वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा और इस कार्यक्रम में हमारे तमाम कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, आम जनता सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित और हम लोग को मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी उपस्थित रहे और साथ ही प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण भी इस कार्यक्रम को संबोधित किए। निश्चित रूप से ये वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में चल रहा है और आने वाला समय में प्रदेश में हम रायगढ़ से शुरुआत कर 16, 17, 18
3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा और लगभग आधा दर्जन जिलों में पहुंचेंगे और निश्चित रूप से हम इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे।